नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की वर्कशीट संख्या है ये 23 15 दिसंबर को आपके पास आ गई थी। और आज का मेन टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। ठीक है, तो ठोस आकारों का चित्रण देखिए, अपनी पुस्तक को किसी मेज़ या ज़मीन पर रखिए और इसके चारों तरफ रेखा कीजिए। तो आप इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति से उठा सकते हैं। इस आकृति की विमाएँ कितनी हैं? हाँ, इस आकृति को केवल लंबाई चौड़ाई है, इसकी कोई भी मोटाई, ऊंचाई या गहराई नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृतियों को द्विविमीय आकृति कहते हैं। तो सीधा सा सिंपल सा मतलब यहाँ से समझने का ये है दोस्तों कि जिस भी किसी चीज़ को आप उठा ना सको, मतलब छू ना सको, ऐसी आकृतियाँ आपकी द्विविमीय आकृतियाँ कहती हैं। जैसे आपकी परछाई होगी, ठीक है, उठा थोड़ी ना सकते उसको, वो द्विविमीय आकृति होती है। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ चित्र बनाया था अपनी पुस्तक का, कोई भी लाइन आप खींच दोगे ब्लैक बोर्ड पे, पेज पे, तो वो आकृति मान लिया चार चकोर बना दी, कुछ बना दिया, वो सारी द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, और लेकिन ऐसी आकृतियाँ आगे देखिए, इनके द्विविमीय के उदाहरण दे रखे हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका आयत है, वृत्त है, त्रिभुज, ये हो गया आपका चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है, वर्ग जिसको बोलते हो। ये सारी द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण हैं। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं त्रिविमीय पे। देखिए दोस्तों, त्रिविमीय की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? ज़रा सोचिए क्यों। अब कुछ वस्तुओं जैसे अलमारी, आइसक्रीम, फ़ोन, पाइप, लूडो, पासा आदि को ध्यान में लाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी है। तो ऐसी आकृतियों को त्रिविमीय कहते हैं। 2D में क्या थी? सिर्फ लंबाई चौड़ाई थी, और त्रिविमीय आकृति में 3 विमाएँ होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऊंचाई की जगह मोटाई हो सकती है, गहराई हो सकती है। अब त्रिविमीय के एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तो जैसे आपका है यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपके पास है सिलेंडर यानी बेलन, फिर आपका घन, फिर आपका घनाभ है ये, ठीक है, फिर आपका शंकु। ये ऐसी आकृतियाँ जिनको आप उठा सकते हो, महसूस कर सकते हो अच्छे से। इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ होती हैं। तो ये सारी आकृतियाँ त्रिविमीय होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें तो बहुत ही बेसिक इन्होंने समझाने की कोशिश की है, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लीजिए, आप आगे बोल रहा है फलक क्या होता है। ठीक है, फलक के बारे में जान लेते हैं। तो फलक क्या होता है? किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ को उसका फलक कहते हैं। शीर्ष क्या होता है? किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। किनारे किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसकी किनारे कहलाते हैं। तो कोर का मतलब है ये भुजाएं, ये लाइनें, ये कोर कहलाएंगी। ठीक है, ये कोर है, यानी ये इसकी क्या है? किनारे कहलाएंगे। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ पिंक से, ये किनारे कहलाते हैं। और किनारे जहाँ पे मिल रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? वो शीर्ष कहलाएंगे। जैसे ये वाला शीर्ष है, ये भी एक शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। तो यहाँ से हमें 4 और 3 7 ही शीर्ष दिखाई दे रहे हैं। अब बात रहेगी फलक की। फलक ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा फलक है, सपाट पृष्ठ। ऐसे ये भी फलक है, ये ऊपर वाला भी फलक है। ठीक है, ये फलक कहलाते हैं आपके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा करना है। अब निम्न सारणी को पूरा करना है आपको। ये सारणी आपके सामने, मैं थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ, इसको कटी कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे ठोस, ये हमें भरना था। देखिए मैंने कट करके आकृतियों को यहाँ पे ले आया हूँ। अब इसको आसानी से भर लेंगे। देखिए, तो हमें ठोस आकृतियों का नाम दिया गया घनाभ। घनाभ में फलक, किनारे और शीर्ष हमें भरने हैं। तो मैं घनाभ आकृति यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए आपके सामने, थोड़ा सा छोटी बनानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया चित्र, ये घनाभ का चित्र है। ठीक है, अब आपको भी हमने करवाया था कि फलक होते हैं जो इसके सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहले किनारे काउंट कर लेते हैं। किनारे होते हैं कोने। एक कोना तो ये हो गया, एक ये इधर होगा, एक ये, जहाँ किनारे मिलते हैं वो कोने कहलाते हैं। तो 4 हो गए और 4 नीचे हो गए। देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ। तो 4 और 4 कितने होंगे यहाँ पे? 8।
वी यानी वर्टेक्स कितने होंगे, सॉरी गलती कर दिया, ये आपके शीर्ष थे, ठीक है, 8 होंगे। फिर किनारे बोला, किनारे होते हैं डंडे, जो हरे हरे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे इसके किनारे हैं, ठीक है। तो देख रहे हो कितने कितने हैं, हरे हैं और कुछ ऑरेंज हैं, 3 तो ऑरेंज हो गए भाई, ठीक है। प्लस हरे कितने हो गए, एक ये पूरा डंडा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक 8, और देखो कौन सा रह गया है, 8, एक और रह गया, कौन सा रह गया है, 12 होंगे ये, ठीक है। दोबारा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9, हाँ 9 है, ठीक है। तो 9 और 3 कितना हो गया, काउंट कर लेना आप, तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके किनारे कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। अब फलक की बारी आ गई। अब फलक देखिए कौन से होंगे, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो ये तो थे आपके 8, 12 किनारे थे, फलक होंगे आपके, ये फलक हो गया एक, तो एक ये हो गया सामने वाला इसकी, 2, एक ही फिर नीचे जो लेटा हुआ ये हो गया, 3, इसके ऊपर होगा 4, ठीक है। एक जो इस साइड होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा रफ करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पास 4 हो चुके थे, ठीक है, 4, और हमने ये वाला नहीं लिया था, एक तो ये हो गया और इसके बिल्कुल पीछे, तो 4 और 2 6 फलक हो जाएंगे, ठीक है। आपका बता दूं, जो घन है, घन के ही भर सकते हो आप, घन होता है इस टाइप का, बना रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड में, ये घन है आपका, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास इतने ही फलक, इतने ही किनारे, सब कुछ यही होगा, बस आकृति थोड़ी बढ़ा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 6 फलक होंगे, 12 किनारे होंगे और 8 शीर्ष होंगे, ठीक है। अब बेलन और शंकु और कर लेते हैं, ये और ये, ठीक है, इनको मैं रफ कर देता हूँ। चलो बेलन की बारी आ गई है। तो बेलन देखिए, ये होता है आपका बेलन, ठीक है। इसमें भाई शीर्ष तो होते ही नहीं है, शीर्ष वहाँ होंगे जहाँ 2 आपके किनारे मिलेंगे, यहाँ पे ये शीर्ष हो गया एक, ठीक है, ये होता है शीर्ष। तो शीर्ष तो इसमें है ही नहीं, सीधी बात है। दूसरी बात, अब इसमें देखो किनारे, जब शीर्ष नहीं है तो किनारे भी नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जब शीर्ष किनारों से मिलके बनते हैं शीर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, शीर्ष भी इसमें नहीं होगा, सॉरी किनारे भी इसमें नहीं होंगे, फेस जरूर होंगे इसमें। फेस कितने होंगे, एक तो ये हो गया आपका, एक फेस सपाट तल को बोलते हैं, दूसरा फेस, और एक ये पूरा फेस इसके चारों ओर का, 3 फेस होंगे इसमें, ठीक है। अब लास्ट कर लेते हैं, लास्ट देखिए शंकु की बारी आएगी। शंकु में देखिए कितने होंगे, ठीक है। अब शंकु में आपको ध्यान से देखना है, शंकु में यहाँ पे देखिए, ये वाला एक तो हो गया आपका फेस, और एक ये पूरा फेस हो गया जिसके 4 हो रहा है, तो 2 फेस होंगे इसमें, यानी फलक। किनारे कितने होंगे, किनारे नहीं होंगे, ये किनारे नहीं है, ध्यान देना, ये शंकु है, ये गोलाकार है पूरा, किनारे इसमें होंगे ही नहीं। और जब किनारे नहीं है तो शीर्ष भी इसमें नहीं होगा, किनारों से मिलके बनता है ना शीर्ष, इसको शीर्ष मत मान लेना, ठीक है। तो चलिए हमने भर दी है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, एक और था। तो देखिए ये तो हो गया हमारी टेबल। अब नेक्स्ट और निकाल लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास ये था, हमें क्या करना था, ठीक मिलान करना था, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए ये जूम करके हमारे पास सामने आ गया है। इसका हमें ठीक मिलान करना है, बहुत ही आसान है ये। निम्न जालों का उनकी सही ठोस आकृति में मिलान करना है। कौन सी आकृति किसके मिल के बनी है, देखो इस आकृति से आप ये आकृति बना सकते हो जब इसको जोड़ोगे, ठीक है। और ये आपका शंकु है जो 2 वृत्तों और एक आयताकार भाग से बना है, ठीक है, ये इससे मिल गया। ये देखिए एक वृत्त है इसमें और एक शंकु है, तो ये इससे मिल गया। अब बची हुई आकृति में देखिए ये इससे मिल जाएगी, ठीक है, ये आपका ठीक मिलान हो गया। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक बहुत कम करते हैं आप। और दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। और हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम जल्दी से आपके लिए अगले सप्ताह की यानी अगली वर्कशीट की वीडियो भी लेके आएंगे सबसे पहले। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।
मिलते हैं अगली वीडियो में।